हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके फिर से 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं मैथमेटिकल मॉडल्स के। इससे पहले 10 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करा दिए थे। देन आज आपके फिर से क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस वीडियो थी यानी कि पहली वाली वीडियो थी वहां से भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जिनका जो आंसर है आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा। और यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके भी आप देखिएगा, क्योंकि तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ये है कि जो आपका अगस्त का कैलेंडर है, आपने देखा है DSSB ने अगस्त का कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें कहीं पर भी पीजीटी और एनटीटी को लेकर बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये है आपका पीजीटी और एनटीटी इनके एग्जाम्स आपके अगस्त में नहीं होने वाले हैं। अगस्त का मतलब फिर आपकी जो एग्जाम्स हो सकता है सितंबर में हो, तो जो टीजीटी का एग्जाम है वो आपका भी और डिले हो सकता है। तो पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी आपका अगस्त में आपका जब पीजीटी और एनटीटी का नहीं है तो अभी वो और लेट जा सकता है। तो फिर इतना है कि अभी वेट ही कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिए। जो हो सकता है जल्दी ही आपको पता चल जाए। बट इतना है, अभी टीजीटी वालों के पास काफ़ी समय है। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है वो अब भी कर सकते हैं और जितना भी हो सके अच्छे से तैयारी को कर लीजिए स्टार्ट, क्योंकि अभी आपको मौका मिल रहा है, टाइम है आपके पास, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मॉडल विच इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन अ थ्योरी इज। जो मॉडल होता है विच इज लॉजिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन अ थ्योरी, किसकी थ्योरी पर बेस्ड होता है? कैसा मॉडल होता है आपका ये? डिडक्टिव मॉडल या फिर इंडक्टिव मॉडल, फ्लोटिंग मॉडल या फिर कांस्टेंट मॉडल? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मॉडल आपका होता कैसा है? डिडक्टिव और इंडक्टिव का। तो डिडक्टिव आपका होता है जब कोई भी नियम पहले लेकर आए फिर उसका हम यूज करके दिखाएं, ठीक है, फॉर्मूले से यूज करके दिखाएं। और इंडक्टिव आपका क्या होता है? पहले इसका यूज आप वहां से लेंगे फिर वहां से इसके नियम बनाते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो आपका जो ये मॉडल होता है ये कैसा होगा? मॉडल विच इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन थ्योरी इज डिडक्टिव मॉडल, ठीक है। तो इसका इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये, और इसको आप बताना है किसको रिप्रेजेंट करता है ये, फर्स्ट ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर ODE या थर्ड ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर। तो ये चीज ध्यान रखिए, कितनी टाइम इसका डेरिवेटिव हुआ है? 2 टाइम, यानी कि सेकंड ऑर्डर हो जाएगा इसका आपका, ठीक है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माइनस साइन बीटा डेल यू अपॉन डेल एक्स या फिर कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स बोल सकते हैं। तो इसका आपको बताना है, तो ये तो बहुत आसान सा है। आप इसमें देखिए साइन बीटा कहाँ से बना होगा? माइनस साइन बीटा। तो यदि आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कॉस बीटा, ठीक है, और बाकी बी और सी तो आपके कैंसिल ही हो जाएंगे। बाकी जो पहला वाला है अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस बीटा का माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो आपको वहां से मिलने वाला है। और यदि आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ऊपर कर्ली बीटा अपॉन कर्ली एक्स, जो कि गलत है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, u x x इज इक्वल्स टू -2 इज अ, ये कैसा है आपका? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर? तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम है, इसमें भी आपका एक्स एक्स हो रहा है, यानी कि सेकंड ऑर्डर हो जाएगा ये आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, नोटेशन इस टर्म एड्स, ठीक है। ये जो नोटेशन आपको दे रखे हैं ये क्या है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है प्राइम नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी में आपको, आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको वहां पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मॉडल रेस्ट ऑन नाइदर थ्योरी नॉर ऑब्जर्वेशन बट इज मेरली द इन्वोकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इज। समझने की कोशिश कीजिए, ना तो इसमें आपका ये सिद्धांत कोई काम करता है, ठीक है, ना तो किसी सिद्धांत पर है आपके, ना ही किसी ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये
एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है आपका, तो ये आपका डिडक्टिव तो होगा नहीं, ना ही इंडक्टिव है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है फ्लोटिंग मॉडल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल मॉडल्स प्रोवाइड। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा। नेक्स्ट है Scientists used mathematical models to predict the growth of world population. Computer converted that data into a. ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, इसका आंसर भी आपको बताना है कमेंट करके क्या होगा। यदि आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर आप देख लीजिएगा, फिर आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल मॉडल्स अलाउ अस टू कैलकुलेट। ये क्वेश्चन भी करा हुआ है, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कराए हुए हैं, तो तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे कि तीनों के सही आंसर क्या है। आगे है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, द ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ इट इज डिटरमिनेंट इज। ठीक है, तो यदि इसका जब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब ये नॉन जीरो होगा। इसका डिटरमिनेंट कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका कर्ली अपॉन कर्ली एक्स और ई की पावर एक्स, ये आपको बताना है किससे बना होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, यदि आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे यानी कि ऑप्शन ए, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल करेंगे e की पावर एक्स, दूसरा एक्स की पावर ई, तो इसका ई तो होगा नहीं, की पावर एक्स ये नहीं आएगा आपका, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एक्स ई का जब आप करेंगे तो खाली ई हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट एक्स ई की पावर एक्स का करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स और एक बार ई की पावर एक्स बनेगा आपका ये। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर आज मैंने आपको जहाँ तक ये 12 क्वेश्चन होंगे, 11 क्वेश्चन होंगे, इनमें से 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और बाकी के आंसर आप देख लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और बाकी आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस या क्वेश्चंस, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पर जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो फिर से मैं कह रही हूँ, फिर से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अभी मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, इससे पहले कराए थे, देन नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। और जल्दी ही आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और वैसे तो अभी टीजीटी वालों के लिए बहुत टाइम है एग्जाम में, क्योंकि जैसा कि देखने को मिला है जो अगस्त का कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है, तो उसमें पीजीटी को लेकर ही कोई बात नहीं हुई है, ना ही कोई एनटीटी को लेकर बात हुई है। तो जो टीजीटी का एग्जाम है वो भी और डिले होने वाला है, तो देखते हैं कब तक जाता है। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, कंटिन्यू करते रहिएगा। एंड जितना भी हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।